तो हम पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के पहले के हम इस सवाल को तथा इस सवाल को कर चुके थे। अब हम आगे इस तीसरे सवाल को करते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें एक्स की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। 2 से एक्स की घात कम नहीं हो सकती, मतलब उसमें एक्स की घात 2 होनी ही चाहिए। चलिए हम तीसरे सवाल को शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल ये हमारा तीसरा सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए साधारणतः हम एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस एक्स का इस एक से करेंगे, ये प्लस का एक्स एक एक्स हो जाएगा। अब इस -2 का एक्स से करेंगे तो ये माइनस का 2 एक्स हो जाएगा। -2 का प्लस एक से करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में है एक्स का। फिर एक्स से करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर से। अब इस एक्स का गुणा इस 3 से करेंगे तो ये प्लस का 3 एक्स हो जाएगा। अब इस -1 का एक्स के साथ करेंगे तो ये माइनस का एक्स ये हो जाएगा। और ये -1 का +3 के साथ करने पर ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। इन सभी टर्मों को एक साथ इधर एक साथ ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 एक्स और ये माइनस का 2 एक्स, इसमें से 1 एक्स बचा, माइनस का 2 ये रहा है। अब इधर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2 एक्स 3 नहीं 3 एक्स और -एक्स, यानी कि प्लस का 2 एक्स बचा है, इधर आके माइनस का 2 एक्स भी हो जाएगा। और माइनस का 3 प्लस का 3 ये हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस का एक्स, ये माइनस का 2 एक्स, ये माइनस का 3 एक्स हो जाएगा। और माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें हम देख सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म गायब है, तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम आगे इस चौथे सवाल को करते हैं। इसको सिंपली करने के लिए क्या करना है, इस एक्स का गुणा 2 एक्स के साथ करना है। ये एक्स और ये एक्स, ये 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसे एक्स का गुणा इसे एक के साथ करने पर ये एक्स हो जाएगा। -3 का +2 के साथ, -3 दूनी 6 एक से ये हो जाएगा। -3 का एक के साथ करने पर माइनस का 3 ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेम इसी प्रकार एक्स का गुणा एक्स के साथ करने पर एक्स स्क्वायर, और एक्स का गुणा 5 के साथ करने पर ये हो जाएगा 5 एक्स। अभी मैंने पक्षांतर करके इधर की साइड ले आएंगे। अभी 2 एक्स स्क्वायर में से ये 2 एक्स स्क्वायर ये पहले ही है, इसको सिम लिख लेते हैं, x-6 -3। अब ये इधर पक्षांतरण हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर का ये -5 एक्स हो जाएगा बराबर है 0 की। इसको सॉल्व करते हैं। 2 एक्स स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इन्हें एक्स वाई टर्म को देखते हैं। ये एक्स, ये माइनस का 6 एक्स, माइनस का 5 एक्स, माइनस का 11 एक्स, और प्लस का एक्स हो जाएगा तो माइनस का 10 एक्स हो जाएगा। और ये बचा है माइनस का 3 बराबर 0 के। चूँकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, यह समीकरण इस रूप का है, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। यह एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये अगले सवाल है। इन सवालों को आप पिछले सवालों की तरह ट्राई करना। यहाँ से x-2 के होल स्क्वायर द्वारा इसे खुल कर देखना। हम इस 7 सवाल को कराएंगे। तो इससे पहले बताता हूँ, x + x बराबर 2x होता है, x × x बराबर एक्स स्क्वायर होता है। इसे सवाल करने के लिए इसे सॉल्व करने के लिए a+b के होल क्यूब के द्वारा हम इसे खोलेंगे। a+b का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। इसके द्वारा हम इसे खोलेंगे तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये a की जगह x है तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x² मल्टीप्लाई में 2 प्लस 3x, a की जगह x प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर बराबर में इस 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2 की पावर है क्यूब माइनस 2x का एक के साथ गुणा 2x। ठीक है ना। अब इसको हम पक्षांतरण से सॉल्व करते हैं। 2x³ को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी 6 6x²। और ये यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी कि 4 दिया 12x, और ये -2x क्यूब इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू 0 के। उससे आगे सॉल्व करते हैं। ये x की पावर क्यूब है, ये -2x है,
की पावर क्यूब है, तो यहाँ से ये माइनस एक्स क्यूब बचेगा, ये टर्म गई। अब यहाँ से 6x², x² की टर्म खाली, सिर्फ ये x², ये 6x² हो जाएगा, 12x हो जाए, प्लस ये 2x, ये और 14x हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये 8 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ये समीकरण तो द्विघात समीकरण है, यहाँ से x² प्लस bx प्लस सी है तो द्विघात समीकरण, लेकिन इसके साथ में ये एक्स की पावर क्यूब आ रही है, तो इससे यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है ना, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये माइनस बी का होल क्यूब की सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, जो कि है ये माइनस बी का होल क्यूब। ये सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3a² बी माइनस 3ab², ये आपको याद होनी चाहिए। इसके द्वारा में इसको खोलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1। अब x से हम खोलते हैं, ये हो जाएगा x³ बी 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 की जगह ये हो जाएगा ये प्लस 2 का क्यूब प्लस का 3x², दो ब्रैकेट में, और माइनस का 3 x की जगह, a की जगह x और b की जगह 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1, ये हो जाएगा x³ प्लस का 2 का क्यूब यानी कि 8 और 3 दूनी 6 प्लस का 6x², ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4×12 माइनस का 12x। अब इसको पक्षांतर, ये प्लस x से ये x कट गया, और हम इसको सोल्व करते हैं आगे। इस इस समीकरण को हम इधर ले आते हैं, ये 6x² माइनस का 12x प्लस का 8। अब ये पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये 4x² है, ये प्लस का 4x² हो जाएगा, माइनस का है तो ये माइनस का x है प्लस का x, और ये -1 बराबर 0 की। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए आगे 4x² यानी 4x² और 6x² हो जाएगा 10x² माइनस का 12x और प्लस का x हो जाएगा माइनस का 11x, प्लस का 8 और माइनस का 8 ये हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। यह समीकरण हम देख सकते हैं, पुनः ये x² प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो यह है एक द्विघात समीकरण हो जाएगा।